गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आज आप लोगों का अध्याय 2 है और इसमें आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इसके बारे में जानिए। तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण है। जो वैद्युत फ्लक्स है वैद्युत क्षेत्र का गुण है। वैद्युत क्षेत्र का गुण किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र को यानी जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है। ठीक, यह एक अदिश राशि है। अब देखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एक अनंत सूक्ष्म पृष्ठ डी वेक्टर ए ठीक स्थित हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो, तो इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मान वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा आपका। यानी वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो है किसी बिंदु पर एक अनंत सूक्ष्म पृष्ठ वेक्टर डी ए स्थित है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। तो इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होगा यानी वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए गुणनफल के बराबर हो गया। अब देखिए, ये वेक्टर को छोड़ दिया जाए तो ये होगा ई ये वाला और डी ए यानी डी ए कास थीटा। देखिए इसका फिगर, ये एक पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ से इसकी जो दिशा है डी वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई और इनके बीच जो कोण बन रहा है थीटा। तो ये थीटा है इसलिए यहाँ पर हटाया गया है, वेक्टर छोड़ दिया गया है तो कास थीटा हुआ। यदि थीटा या देखिए ये समांतर में दोनों हो यानी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के बीच कोण कितना हो 0 अंश हो। यानी इसके और इसके बीच में जब कोण 0 अंश है, ठीक ना, यानी वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के बीच 0 अंश है यानी थीटा बराबर 0 है, तब के लिए देखिए इसमें मान रख देंगे।
कास थीटा, थीटा की जगह पर 0, तो कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो देखिए डी वेक्टर डी है बराबर ई डी ए कास 0 अंश। आकाश 0 अंश का मान 1 होता है, तो इसलिए आपका प्राप्त हो जाएगा फार्मूला ई डी ए। अब यदि थीटा बराबर अब 90 अंश हो, ठीक, तो देखिए तो अच्छा यहाँ पर देखिए, सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा लिखने में, डी फाई ई रहेगा, डी फाई ई, ठीक, ये नहीं रहेगा। अब देखिए डी फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स बराबर ई डी ए कास, अब 90 अंश कर देंगे, तो कास 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, यानी वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। किसी बड़े पृष्ठ के लिए लिया जाए, ये तो छोटे पृष्ठ के लिए है। अब किसी बड़े पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर समाकलन ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र बंद पृष्ठ से हो तब, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, किसी बड़े पृष्ठ से यानी कोई बड़ा पृष्ठ है तब, लेकिन वह बंद पृष्ठ से संबद्ध है, यानी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई बराबर इंटरसेक्शनल फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक, ये हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो इतना ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देखिए इसका मात्रक एवं विमा। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसका यूनिट यानी मात्रक, तो फाई ई, वैद्युत फ्लक्स का मतलब फाई ई का मात्रक, ठीक। अब इसका मात्रक देखिए बराबर, यानी देखिए सबसे पहले तो इसका फार्मूला देखिए, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा, परिभाषा से अभी बताए हैं, परिभाषा से ये हम लोगों का हो गया। तो फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक लिखेंगे, ई का मात्रक आगुड़े हाई ए है, ए का मात्रक, और कास थीटा है तो कास थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन
प्रति यानी बटा कूलाम। गुणे क्षेत्रफल, ए का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए ऊपर जाएगा तो एक ही है तो एक घात है, तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी कूलाम इन्वर्स। ये हुआ मात्रक। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन का मतलब एन, और मीटर का मतलब एम, और कूलाम का मतलब सी, -1। अब बीमा का बात करेंगे तो देखिए फाई ई का बीमी सूत्र, बीमीय सूत्र, ठीक। अब इसके बीमी सूत्र देखिए तो एकदम से वैसे ही है जैसे अब यहाँ पर लिखे थे ई का मात्रक, ई का मात्रक तो लिखेंगे ई का बीमी सूत्र गुणे फिर ए का बीमी सूत्र, ए का बीमीय सूत्र, ठीक। तो न्यूटन है तो न्यूटन का बीमा लिखेंगे, तो न्यूटन का बीमा होता है एम एल टी घाते -2। अब बटे में कूलाम है तो कूलाम का बीमा ए टी, गुणे ए का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा ए का मतलब लंबाई, और स्क्वायर, ठीक, एल स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है, आज क्षेत्रफल मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो अब देखिए एम एल, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा, तो एम एल पर 3 घात हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर या 2 यहाँ पर, 3 घात। और टी देखिए -2, आइए एक नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -3, और ये भी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स। ये हुआ इसका बीमा। अब देखिए एमकेएस पद्धति में एमकेएस पद्धति में वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई का मात्रक, तो एम का मतलब किग्रा, किग्रा, एल का मतलब मीटर, मीटर, 3 घात है तो 3 घात, और टी का मतलब सेकेंड, -3 घात है तो -3 घात, ए का मतलब एम्पियर, -1 घात है तो -1 घात, ठीक। यानी एमकेएस पद्धति में फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक किग्रा मीटर क्यूब सेकेंड -3 घात एम्पियर इनवर्स, ठीक। चलिए आगे अब देखिए तो देखिए साथियों, अब गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में ज़रूर आता ही आता है, किसी न किसी तरह से घुमा करके आता है लेकिन ज़रूर आता है, तो इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए गॉस का प्रमेय हम सिद्ध कर रहे हैं यानी बना रहे हैं। अगर सिद्ध करने की बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। ये जब घुमा करके आता है परीक्षा में बोर्ड के तो इस तरह से कहता है कि इसको सिद्ध कीजिए, लेकिन यहाँ पर हम
फार्मूला बना रहे हैं। तो देखिए गॉस प्रमेय, मान ले रहे हैं कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ठीक। माना एक बिंदु आवेश बिंदु आवेश प्लस क्यू, एक बंद पृष्ठ ए, एक बंद पृष्ठ ए के भीतर ओ पर स्थित है, ओ पर स्थित है। और एक बिंदु P के चारों ओर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है। चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA है, DA है, ठीक। तो देखिए ये फिगर जैसा कि बता रहे थे उसका, अब मान रहे हैं, फिर माना OP बराबर R, यानी OP, ठीक ना। ये पूरा क्या हुआ R, यहाँ पर लिख दे रहे हैं R, OP यहाँ पर O है, और क्षेत्रफल अवयव जो है DA, क्षेत्रफल अवयव DA। इसके बाद पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए वेक्टर, ये देखिए अभिलंबवत खींचा गया है वेक्टर DA, ठीक ना। फिर O पर प्लस, O बिंदु है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, ठीक। O पर प्लस क्यू आवेश, और P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, P देखिए यहाँ पर P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E जो कि OP के अनुदिश है, यानी OP के अनुदिश, उसी के अनुदिश है। और क्षेत्रफल अवयव DA, क्षेत्रफल अवयव देखिए, ये क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाले बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, यानी D फाई E बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर DA, ठीक। ये फार्मूला हुआ, और ये जैसे ही हटा देंगे बिना वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा, तो EDA कास थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच कोण है। थीटा का बात करेंगे तो वेक्टर E, ठीक, और वेक्टर DA के बीच का ये कोण है। और हम लोगों को पता है E बराबर 1/4 पाई, 1/, देखिए मान रख दे रहे हैं सीधा सीधा, E है तो E का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R², ठीक। ये E का मान, अभी ये इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें ये फार्मूला सिद्ध कराए थे। और अब बच क्या गया, DA कास थीटा, तो DA कास थीटा ज्यों का त्यों लिख दिए। अब देखिएगा
डी ए का थीटा बटा में आर स्क्वायर। इसको देखिए ऐसे 1 में या ये गुणा करेगा तो क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कास थीटा अब बटा में आर स्क्वायर। ये यहाँ पर ये गुणा कर दिए थे क्यों होगा ये बटा में वाला 4 पाई एप्सिलॉन 0 ज्यों का त्यों और डी ए कास थीटा बटा में आर स्क्वायर ये लिख दिए। और देखिए आगे तो क्यों बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए का थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डी ओमेगा का। ठीक, अब डी ओमेगा यानी घन कोण, डी यानी डी ओमेगा क्या है घन कोण है, तो ये घन कोण। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का बात करेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर, से बाहर की ओर जाने वाला कुल फ्लक्स, जाने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स यानी फाई ई बराबर समाकलन फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर क्यू बटे में ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये डी ओमेगा है, तो जब पूरा का बात करेंगे तो समाकलन फाई डी ओमेगा लिखेंगे। ठीक, अब देखिए हम अब यहाँ पर देखिए ये बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये फाई समाकलन फाई ओमेगा, तो समाकलन फाई ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, तो इसके जगह पर 4 पाई। तो अब देखिए 4 पाई कैंसिल, यानी बचा क्या हम लोगों का क्यू बटा में एप्सिलॉन 0, इधर फाई ई। ठीक, तो ये हम लोगों को प्राप्त हुआ फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। ये गॉस का प्रमेय। ठीक, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। ठीक, यही गॉस का प्रमेय है। तो आप लोग पढ़ लिए, ये बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।